आज एक बड़ा निर्णय हुआ है। जी। 293 प्लॉट का प्रकरण था। चर्चा की आपने शायरी भी की है। वीडियो बिल्कुल मैंने देखा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपनी प्रस्तुति रखते हैं तो दमदारी के साथ रखना पड़ेगा। लोग ओयो वाला भी एक सवाल कर रहे थे, भैया ओयो के पीछे पड़े हुए विधायक निकेश सिंह, क्या मामला है कुछ? मैं क्या चाहता हूँ कि घरेलू क्षेत्र में जहाँ आवासीय रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ओयो ना चले। विधिवत तरीके से जो नियम है ओयो चलाने के, बिल्डिंग परमिशन लीजिए, बीसीसी लीजिए, कमर्शियल बेल्ट में चलाइए, जो नियम है। जानीन मैंने पूछ रही स्कूटी कब मिलने वाली है? बिल्कुल, हाँ, मैं तो ये तो भूल ही गया। मैंने निवेदन किया है वित्त मंत्री से कि मैं व्यक्तिगत को विधायक देना चाहता है कि नहीं देना चाहता मुझे नहीं मालूम। ये हो ना, मैं बाकायदा मैंने कह दिया है कि इसको विधायक निधि में शामिल किया जाए। 4 करोड़ रुपए मेरे पास विधायक निधि है। एक महीने में इतने बड़े बड़े मैंने फैसले करवा लिए और मैं ये सोच के आश्चर्यचकित हूँ, जब मैं करवा सकता था तो ये जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आते थे और ये जो अधिकारी हैं, इनकी इच्छा शक्ति क्यों नहीं जागृत हुई? इसका मतलब ये है लोग टालना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं, जनता को परेशान करना चाहते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ वैशाली नगर विधायक और छत्तीसगढ़ के सबसे टॉकिंग पॉइंट वाले विधायक निकेश सिंह मौजूद हैं। निकेश जी, टॉकिंग पॉइंट वाले विधायक कहा मैंने जी, आपकी चर्चा से भिलाई नहीं प्रदेश में होने लग गई है। पहला एक्सपीरियंस कैसा था ये बताइए, सत्र का आप, ये आखिरी दिन था आज। पहला मेरा अनुभव, क्योंकि देखिए संपूर्ण विधायक वही होता है जो अपने जनता के बीच में उनकी हितों की बात करे। दूसरा, जो संसदीय कार्यप्रणाली है, जो विधानसभा की कार्यप्रणाली है, उसमें आपकी भूमिका होनी चाहिए। तीसरा, जिस पार्टी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है उस पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करना, उस पार्टी के हित में काम करना आपका होता है, वो संपूर्ण विधायक होता है। मैं इस एक महीने के सत्र में सबसे बड़ा विषय जो कई सालों से, 30 सालों से, 35 सालों से कई ऐसे विषय थे जो पेंडिंग थे, वो इस विधानसभा में मैंने निराकरण कराया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भिलाई वापस जाऊंगा तो भिलाई की जनता मुझे हाथों हाथ मुझे लेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की तकलीफ़ों को मैंने दूर करने का काम किया है। टोटल कितने सवाल लगा एक सत्र में अभी? मैंने 57 से ज़्यादा, सबसे अधिक प्रश्न लगाने वाला विधायक हूँ मैं। हाँ। और मुझे संतुष्टि है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिलता है, हर प्रश्न को नहीं लिया जाता है, लेकिन जो निर्णय भिलाई के हित में, वैशाली नगर विधानसभा के हित में मैंने निर्णय लिए हैं, वो अप्रत्याशित है। वो 30-35 सालों में किसी ने कल्पना भी नहीं सोचा था कि वो निर्णय हो सकते हैं। कौन कौन से बड़े फैसले जो हुए वहाँ पे आप? आज एक बड़ा निर्णय हुआ है। जी। 293 प्लॉट का प्रकरण था। चर्चा की आपने शायरी भी की है। वीडियो बिल्कुल मैंने देखा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपनी प्रस्तुति रखते हैं तो दमदारी के साथ रखना पड़ेगा। और शेर व शायरी तो सभी सदन में चलता है, क्योंकि कभी कभी जो है, कभी कभी शेर व शायरी के माध्यम से भी अपनी बातों को आप बहुत बखूबी रख सकते हैं। 293 प्रकरण जो 35 साल से लंबित था, साडा के समय से, उसे आज मैंने निराकरण किया है। अब लोग भवन अनुज्ञा ले सकते हैं, लोग बीसीसी ले सकते हैं, लोग एनओसी ले सकते हैं, लोग अपने घरों का टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। एक बड़ा निर्णय आज हुआ, कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया है। दूसरा एक बड़ा निर्णय लिए हैं, 724 मकान है हाउसिंग बोर्ड में जो जर्जर की स्थिति में कभी भी गिर सकता है। वो काफी अखबारों की सुर्खियां बनी रही। बिल्कुल, उसमें मुझे जवाब, मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था, उसमें मुझे जवाब मिला है कि उसको फिर से उसी स्थान पे वैसा ही बना के उनको हैंडओवर दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जो है एक चर्चा, एक मीटिंग, वहाँ के 724 मकान में रहने वालों के साथ मेरी एक मीटिंग होगी, अधिकारी मेरे साथ रहेंगे, वो भी एक समस्या का बड़ा समाधान हो गया। तो इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। और एक सबसे बड़ा मामला जो फौजी नगर में जमीन आवंटन को लेके था, इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों के मकान यहाँ पे बने हुए हैं, इस जगह पे कोई उद्योग नहीं लगने चाहिए, वो 6 प्लॉटों को मैंने निरस्त कराया। तो ऐसे कई बड़े निर्णय, सालों साल से लोग जो परेशान थे, वो बड़े निर्णय जो है इस सदन में इस एक महीने के सत्र में लिए गए हैं। जानीन मैंने पूछ रही स्कूटी कब मिलने वाली है? बिल्कुल, हाँ, मैं तो ये तो भूल ही गया। मैंने निवेदन किया है वित्त मंत्री से कि मैं व्यक्तिगत को विधायक देना चाहता है कि नहीं देना चाहता मुझे नहीं मालूम। ये हो ना, मैं बाकायदा मैंने कह दिया है कि इसको विधायक निधि में शामिल किया जाए। 4 करोड़ रुपए मेरे पास विधायक निधि है। मैं अपने 350 मितानिन बहनों को मैं ये देना चाहता हूँ। एक निर्णय ये, प्रदेश में मितानिनों को बाद मिलेगा, लेकिन आपके विधानसभा मितानिनों को मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसे निर्णय हुआ मैं तुरंत उनको जो है 350 स्कूटी में दूंगा। और एक बहुत बड़ा निर्णय, सीआरपी
जो सीआरपी होते हैं उनको कोई मानदेय नहीं मिलता है। तो मैंने वित्त मंत्री जी से मांग की है कि सीआरपीओ का भी मानदेय तय होना चाहिए। काम बड़ा करते हैं। काम बड़ा करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। जैसे आप आंगनबाड़ी को मानदेय देते हैं, आप मितानिन को मानदेय देते हैं, तो सीआरपी को भी जो है मानदेय देना चाहिए। तो इस पे एक बड़ा निर्णय हुआ है। वित्त मंत्री जी ने मेरी बातों को समझा है और वो जल्द निर्णय लेने वाले हैं। तो ऐसे मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक महीने में इतने बड़े बड़े मैंने फैसले करवा लिए। और मैं ये सोच के आश्चर्यचकित हूँ, जब मैं करवा सकता था तो ये जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आते थे और ये जो अधिकारी हैं, इनकी इच्छा शक्ति क्यों नहीं जागृत हुई? इसका मतलब ये है, लोग टालना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं, जनता को परेशान करना और चाहते आप हैं। उनके पीछे भागते हो, सवाल हो गया। जब तक किसी की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। मेरी इच्छा शक्ति थी कि मैंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। लोग ओयो वाला भी एक सवाल कर रहे थे, भैया ओयो के पीछे पड़े हुए विधायक निकेश सेन, क्या मामला है कुछ? मैं क्या चाहता हूँ कि घरेलू क्षेत्र में जहाँ आवासीय रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ओयो ना चले। विधिवत तरीके से जो नियम है ओयो चलाने के, बिल्डिंग परमिशन लीजिए, बीसीसी लीजिए, कमर्शियल बेल्ट में चलाइए, जो नियम है उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको रिहायशी क्षेत्र में इसको जो करने नहीं दिया जाएगा। और मैंने मुहिम चालू की है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ओयो को ख़त्म कर दूंगा, पहला। दूसरा मैंने एक बड़ा निर्णय, बिल्कुल, दूसरा मैंने एक बड़ा निर्णय और लिया है। मैंने जितने मेरे क्षेत्र में बार हैं उसमें अब इस बार बहुत कम लोगों को रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल की प्रक्रिया अब दोबारा नहीं की जाएगी। जहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, जो टाइम लिमिट को बढ़ा के व्यापार करते हैं, जो लोग अवैध शराब बेचते हैं, उसको लेके जो ये होगा। और तीसरा मैंने एक बड़ा फैसला, शराबबंदी से पहले बारबंदी होगा। और मेरा तो प्रयास है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब चीज़ें जो है आउट हो जाए। तो कुछ नया करना है जनता के लिए और जनता के हित में काम करना है। बिल्कुल। कई फैसले के साथ साथ आपने कई स्वीकृति भी दिलाई होगी, कोई बड़ा काम आप होने वाला हो क्षेत्र में। 60 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम जो है जनता को मिलेगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी से कई कॉलोनी में काम होंगे। सड़कों का काम होगा, नाली का काम होगा, जवाहर मार्केट में नया डेवलपमेंट होगा। 200 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति मैंने ली है। और बहुत इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको बजट लेना कैसे है, किन किन विभागों से लेना है। और मेरा सौभाग्य तो ये होगा, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जिसकी मैंने घोषणा करवाई है, 100 बिस्तर अस्पताल होगा। तो वो 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय मुझे खुद को भी अब गिनना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या निर्णय करवा लिए। 3 जरूरी सवाल आपसे और करूंगा। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि युवा आपसे भी चाहता है कि भैया निकेश सेन इतना काम करे, तो उस पर भी कुछ बोले। सीबीआई जांच के आदेश हो गया, आज एक और एफआईआर हो गया, आगे और क्या होने वाला है? उस पर गृह मंत्री जी ने बयान दे दिया है, वित्त मंत्री जी ने बयान दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दे दिया है। उसकी जांच तेजी से और आगे बढ़ रही, सीबीआई जांच भी होगी उसकी। और उसके लिए जो सीजीपीएससी घोटाला, क्योंकि उस आंदोलन को लेकर हम यहाँ सत्ता में पहुँचे हैं, तो उसकी पूरी जांच होगी, अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, सब जेल के पीछे जाएंगे। भर्तियां कितनी होने वाली आने वाले समय में? आपने पूछा होगा, मिलते होंगे तो, नई भर्तियां सरकारी। मेरा एक प्रश्न था स्कूल शिक्षा को लेके। मैंने कहा कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से मैंने प्रश्न किया था कि आप कब तक भर्ती करेंगे, ये पोस्ट खाली है। तो उन्होंने कहा 33,000 हम भर्तियां करेंगे। मैंने सदन में पूछा कि मुझे लिमिट बताइए कि आप कितने दिन में इस भर्ती को करेंगे। तो सदन में मंत्री जी का वक्तव्य था कि हम 33,000 भर्ती 1 साल के अंदर करेंगे। आपके कहने पे आगे विधानसभा में अगर किसी मंत्री का जवाब आया है तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो विधानसभा की अवमानना होगी। किसान लोग मिलते हैं आपसे, धान के बारे में पूछते हैं कि भैया अंतर की राशि कब मिलने वाली है? क्योंकि मेरा अर्बन क्षेत्र है तो अधिकतर जो इस विषय पे मेरे से बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि हमने बोनस डाला है 2 साल का, लोगों को विश्वास है विष्णुदेव जी की सरकार पे, तो वो निर्णय जो है सबको मालूम है, मोदी की गारंटी है, तो ये तो होगा ही। काम बढ़ गया होगा, आपके पास लोग आते होंगे? काम बहुत बढ़ गया है। विधानसभा भी देखना है, क्षेत्र भी देखना है, जनता की आवाज़ को उठाना है। क्योंकि नया विधायक बना हूँ तो रायपुर से भी बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो समाज की भी जवाबदारी है। तो इस जब से टिकट मिला और आज दिनांक तक 5 घंटे की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। लोकसभा को लेकर संगठन ने कुछ जिम्मेदारी भी दी होगी आपको, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी, आपके काम को देखते हुए इसका फायदा लेना चाहेगी पार्टी? एक ही मकसद है कि मैं 41,000 से जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा सांसद जो प्रत्याशी बने वो 1 लाख वोटों से जीते, यही मेरी सोच है।
शुभकामनाएं आपको। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह थे, जिनसे आपने सुना पूरी बातें, विधानसभा का ये सेशन कैसा रहा, उन्होंने क्या कुछ किया, कौन से बड़े बड़े फैसले कराए, कितनी स्वीकृति दिलाई है, अपनी दिनचर्या के बारे में उन्होंने कहा, भर्तियों को लेकर कहा कि आने वाले समय भर्तियां होने वाली है, CGPSC घोटाले को लेकर भी उन्होंने कहा, धान को लेकर भी उन्होंने कहा। आगे अपडेट्स और बहुत सारे मिलेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार।